अनंत, मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम तपस्विनी, सरल मना, गुरुवर्या तुल्या, महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरी बड़ी गुरु बहन तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का दिन जिन शासन के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अद्भुत, जीवन की सारी गलतियों को मिटाने वाला, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। आज संवत्सरी आप सबसे पहली क्षमा किससे मांगेंगे? दिल से बताना, सच्चे दिल से। शब्दों को दोहराते दोहराते बहुत साल बीत गए हैं। खिमत खिमौना का गान गाते गाते, गीत गाते गाते बहुत साल बीत गए। दिल से हाथ रख के बताना कि आप सबसे पहली क्षमा किससे मांगेंगे? बताओ। हाँ, किससे? सच्चे दिल से बताना, झूठ मत बोलना। आज आपका उपवास, पोषक, बहुत सारा तप और जप है, झूठ मेरे सामने नहीं। किससे क्षमा मांगेंगे आप? हाँ, वेरी गुड, जिससे प्यार है। आप सबसे पहला फोन उसको करेंगे जो आपके मित्र हैं। क्या आप जिससे नाराज हैं, आपके अंदर ताकत है उनसे क्षमा मांगने की? महावीर के श्रावक श्राविका इतने कमजोर नहीं हो सकते। 8 दिन तक आगम सुना है आपने, गज सुकुमार को सुना है आपने। केवल कान में गया, दिल में नहीं गया। केवल बुद्धि में गया, दिल को नहीं छुआ। अगर दिल को छुआ है तो सबसे पहली क्षमा उससे मांगना जिससे तुम नाराज हो, जिससे तुम ये क्रांति करोगे। एक नया पॉल्यूशन, संवत्सरी क्या है? संवत्सरी क्या है? एक नई शुरुआत, या पुराने ढर्रे पे घसीटते घसीटते यूं ही जिंदगी बिता देंगे? आज मेरी ये सभा इकट्ठी हुई है तो मेरे दिल में एक बात आई है कि क्षमा कौन मांग सकता है? पहले क्षमा के लिए अपने कोई कमजोर व्यक्ति, कोई बुज़दिल व्यक्ति, कोई कषायों से ग्रस्त व्यक्ति, वो क्षमा नहीं मांग सकता। क्षमा कौन मांग सकता है? जो बुरी आदतों का शिकार है वो क्षमा नहीं मांग सकता। 7 कुव्यसन, 7 पहले के जो संत थे, पुराने संत, कोई भी दर्शन करने आता था तो उस युवक को, बच्चे को 7 कुव्यसनों का नियम कराते थे। कितने लोग हैं यहाँ बैठे जिन्होंने 7 कुव्यसन का नियम किया है? आप लोग भी शिकार हैं, ये नहीं कि वो भाइयों की हैं 7 कुव्यसन, आपके भी हैं। कुव्यसन मतलब व्यसन, आदत, कु, बुरी, बैड हैबिट्स।
ये व्यसन के शिकार मेरी युवतियां, बहुएं, आप लोग भी हो सकते हैं। कितने लोग हाथ खड़ा करके बताएंगे जिन्होंने 7 को व्यसन का नियम किया है? 2 लोग बस। कितने? 5। एक लव भाई का हाथ खड़ा हुआ है युवाओं में, 2-3 जनों का, हाँ 5-6 लोग होंगे। आज मैं चाहती हूँ पहले 7 कुव्यसन को समझो। जो 7 कुव्यसन को समझेगा वो क्षमा जरूर करेगा। मैं दावे से कहती हूँ ये बात, वो क्षमा जरूर मांगेगा। 7 कुव्यसन, सबसे पहला क्या है? आप कहेंगे महाराज जी आजकल 7 कुव्यसनों के कोई मायने नहीं है क्योंकि दुनिया बदल गई है, ग्लैमर्स आ गया है, जिंदगी ऐसी हो गई है, 7 कुव्यसन कोई मायने नहीं रखते, आजकल उनका कोई औचित्य ही नहीं है। पहला, शिकार। शिकार खेलने नहीं जाते हैं। एक तीर से कितने शिकार कर रहे हो आप लोग? आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। कितने लोग हैं जिन्होंने चमड़े का त्याग किया है? अगर चमड़े का त्याग नहीं किया तो वो शिकारी हैं। शिकार है उनके जीवन में। चमड़े का त्याग करके जाना आज थोड़ी देर का, किसी आजकल तो सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं हर चीज के, आप देख सकते हैं। चमड़े से भी सुंदर कोई चीज लग सकती है, लेकिन वो चमड़ा जो बालों को लहराने के लिए सुंदर सुंदर शैम्पू यूज करते हो, वो खरगोश की आंख पर उसको टेस्ट किया जाता है, वो अंधा हो जाता है। बहुत सारी दूसरे ऑप्शनल चीजें बहुत सारी हैं, ऑप्शन आ गए हैं जिससे आप शाकाहारी रह सकते हैं, आप इस शिकार से बच सकते हैं। गाय, गर्भवती गाय, उसके ऊपर गरम गरम खौलता पानी डाला जाता है, गर्भ में उसका वो बच्चा और माँ दोनों मर जाते हैं। जितना वो गाय जोर जोर से तड़पती है उतना ज़्यादा गर्भ में जो बच्चा है उसका वो फूलता है, और फिर उसको बाहर निकाल के नरम नरम चमड़े के पर्स बनाए जाते हैं, और आप वो पर्स, ये शिकार है। अगर दिल में दर्द हो तो त्याग करने के लिए हाथ उठा लेना। और यूं ही रिवायत निभा रहे हैं, परंपरा निभा रहे हैं, तो फिर रिमांड तो होगी। जितने ज़्यादा नरम नरम पर्स चमड़े के यूज करोगे ना, तुम्हारी खाल भी ऐसे ही खींची जाएगी। सब कुछ यही है। गैस सुकमाल के जीव ने क्या किया था? जिसके सिर पे अंगारे रखे गए, उसको तो बोध आ गया था प्रभु के चरणों में आकर, लेकिन तुम्हें तो रोज सुन सुन के, हमें, मैं भी शामिल हूं, हमें बोध आने वाला नहीं है, बोध नहीं आता हमें। अपनी देवरानी के बच्चे के सिर पर गरम गरम पूड़ा बंधवा दिया था। जानते हो इस कहानी को? सब जानते हो? देरानी के बच्चा था, जेठानी के नहीं था। और फिर क्या हुआ? एक दिन बच्चे के सिर में फोड़े फिंसियां निकलाए, जेठानी के पास आई, दीदी देखना ये बहुत रो रहा है। उसको तो लग रहा था मैं बांझ हूं, मेरे बच्चा नहीं हुआ, इसके क्यों हो गया? ईर्ष्या के वशीभूत कह दिया, गरम गरम पूड़ा बनाकर बच्चे के सिर पे बांध दे। और उसने गरम गरम उबलता हुआ पूड़ा बनाया, बच्चे के सिर पे बांध दिया। बच्चा तड़फ तड़फ कर मर गया। वो बच्चा बना सौमिल ब्राह्मण, और वो जेठानी का जो जीव बना गज सुकुमार। आदान प्रदान, ये तुम जो चमड़ा यूज करते हो, इसे तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा। अभी भी संभल जाओ, शिकार से बचो, ये शिकार है। जिस चीज में मांसाहार है उससे बचो। दूसरा, मांसाहार, जिन चीजों में नॉनवेज है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि ऐसे होटल में जाना छोड़ दो जहां वेज और नॉनवेज बनता है, वहां पर तुम्हें दोष लगता है, दोष के तुम भागी हो। लेकिन मेरे संग में, मेरे समाज में आज भी कुछ बच्चे, कुछ युवा ऐसे हैं, उनको पता लग जाएगी इस होटल में वेज और नॉनवेज बनता है, तो वहां पर वो पानी भी नहीं पीते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े औहदे पर काम करते हैं, ऐसे युवक आते, मन खुश होता है।
आप भी अपने जीवन को ऐसे सजा सकते हो, संवार सकते हो। जुए की लत तो और ज्यादा नए नए रूप में आ गई है आज इंसान के सामने। पहले तो जुए का एक ही रूप होता था कि ताश खेलते थे, कुछ ऐसे बाजी लगाते थे, लेकिन आज तो जुए के इतने सारे, और कितने गैम्बलर्स होंगे जो यहां पर भी बैठे होंगे किसी ना किसी रूप में। कितने गैम्बलर्स होंगे, MCX खेलने वाले, मैच फिक्सिंग करने वाले, ताश के पत्तों से जुआ खेलने वाले। जिंदगी तो बर्बाद है ही है, परलोक भी बर्बाद है। और चोरी तो बहुत तरह की है। कोई टैक्स की चोरी करते हैं, कोई किसी की वैसे ही छल कपट से चोरी कर लेते हैं। चोरी के नाना रूप हैं जो आपको अच्छे से समझ आते होंगे। दिल में झांक लेना, जो छोड़ने को मन करे तो थोड़ा छोड़ कर जाना। पर स्त्री गमन, इसका तो बहुत चलन है समाज में। जैन समाज के लोगों पर भी हैरानी होती है। एक बार स्कैंडल उठा था कोई बहुत अच्छे से शहर में, गाड़ी की चाबी चेंज की और पत्नियों को चेंज कर लिया। ऐसे जैन समाज के लोगों ने भी ये कर्म किया। इसे परस्त्री गमन कहते हैं। कुछ माताएं इतनी जागरूक होती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर देती हैं। एक माँ, एक बहन इसी सभा में बैठी है, उसने मुझसे अपनी बात शेयर की कि मेरा 5 साल का बच्चा, और मैं बच्चे को सारी चीजें समझा रही हूँ, बता रही हूँ। जिस समय बात आई परस्त्री गमन की तो उसको क्या समझ आएगा? 5 साल के बच्चे को परस्त्री गमन का कुछ समझ नहीं आ सकता, लेकिन वो संस्कार डाल रही है उस बच्चे में। और वो 5 साल के बच्चे को परस्त्री गमन की शिक्षा कैसे दी कि बेटा, हर समय किसी भी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हर लड़की का सम्मान करना, हर लड़की का सत्कार करना, और किसी भी लड़की को छूकर बात नहीं करना, यानी टच करके बात नहीं करना। नारी का सम्मान उस माँ ने सिखाया। और वो बच्चा जब 2nd क्लास में होता है तो एक बार आकर अपनी माँ को, क्योंकि बच्चे आकर माँ को सारी बातें बताते हैं, तो उस बच्चे ने माँ को आकर बताया कि माँ, स्कूल बस में एक बच्ची थी, उसके पास पानी नहीं था, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसकी बोतल का पानी खत्म हो गया। वो सब लड़कों से पानी मांग रही थी। सारे लड़के कहते पहले डांस करके दिखा फिर पानी मिलेगा। संस्कारों की बात है। आपके बच्चे भी आपसे आके हर बात शेयर करते होंगे, लेकिन आप शिक्षा क्या देते हैं बच्चों को? तो उस बच्चे ने अपनी माँ को आकर बताया, तो माँ ने पूछा, बेटा तेरी बोतल में पानी था या नहीं? कहते हाँ मम्मी पानी था। कहते फिर तूने इतना गलत काम किया? कहते नहीं, सब लड़के कह रहे थे सबको अच्छा लगेगा ना, वो डांस करेगी तो फिर पानी। माँ ने समझाया, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर तेरी माँ के पास पानी खत्म हो जाता और सब लड़के मिलके तेरी माँ को कहते कि पहले डांस करके दिखा और फिर पानी मिलेगा, तुझे कैसा लगता? बच्चे ने एकदम कान पकड़ लिए, मम्मी सॉरी, आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। वो बच्चा बड़ा हो गया, 11th क्लास में आ गया। अब वो कॉलेज में है, हॉस्टल में है, 18 साल का है। वो कभी भी, उसके अंदर क्या बात है पता क्या कहता है? मम्मी मैं झूठ मूठ किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करूँगा। बड़ा हैंडसम है, खूबसूरत है, 6 फुट 2 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा लंबा ऊंचा उसका शरीर है, और आके माँ को कहता है, माँ हर लड़की मुझे प्रपोज करती है लेकिन मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करता, क्योंकि मैं किसी के साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसको दुख होगा। आज के युग का बच्चा है, अभी 2nd ईयर में है वो बच्चा। तो ऐसे ऐसे संस्कार माँ दे सकती है, माँ बता सकती है। विनम्रता बताई उस माँ ने,
कि जब हम विनम्र होते हैं तो हमारे सारे काम, और दया करुणा के भाव सिखाए बच्चे के अंदर, वो जैन महिला नहीं है, अजैन है। लेकिन महावीर का धर्म कूट कूट कर अंतर में समाया हुआ है। और वो बच्चा देखो मौज मस्ती के लिए इंस्टाग्राम नहीं चलाता, फेसबुक, इंटेलिजेंट है, सारे काम करता है, लेकिन फिर भी किसी को चीट करने से डरता है वो बच्चा। किसी के साथ चीटिंग पर स्त्री का सम्मान सत्कार सिखाना ये माँ के हाथ की बात है। माँ ने दया और करुणा सिखाई, उसे विनय के भाव सिखाए। बारिश हो रही थी, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा देखता है बारिश में पता नहीं क्या कर रहा। माँ ने पूछा ये क्या कर रहा है? कहते माँ पानी में चींटियां बह रही हैं, चींटियों को उठा उठा के एक तरफ रख रहा हूं कि वो मरने से बच जाए। ऐसा जागरण अगर माँ के अंदर आ जाए तो हर बच्चे के अंदर, पर स्त्री गमन को बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन ये आप सिखा सकते हो कि किसी भी लड़की का इज्जत और सम्मान करना तुम्हारे हाथ की बात है। और देश में, समाज में जब किसी का सम्मान करने वाले बच्चे हो जाएं तो वेश्यागमन। एक बात और है इस कल्चर की, यहाँ कितने युवक बच्चे मेरे बैठे हैं, वो भी हर उस लड़की को पसंद करेंगे जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, भले ही कितनी भी उन्होंने फ्रेंड बनाई हो, लेकिन उनका दिल अपनी पत्नी बनाने के लिए उसी के लिए झुकेगा जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा। चरित्र आज भी मायने रखता है, चाहे कितना भी दुनिया आगे बढ़ जाए, कितनी भी दुनिया आगे चली जाए। फ्रेंडशिप सबसे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी वाइफ उसी को बनाना पसंद करेंगे जिसका कैरेक्टर। क्यों बच्चों बैठे हो मेरे युवा बच्चे? ये बात ठीक है, लड़कियों का भी ऐसा ही है, सेम कैरेक्टर है, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी ऐसा ही चाहती हैं कि जो मेरा हस्बैंड बने उसका कैरेक्टर, फ्रेंड चाहे कितने भी हों, लेकिन पति वही होगा जिसका चरित्र, ये इच्छा है, ये संस्कार है हमारे, ये एक सोच है, और ये सोच कभी मिट नहीं सकती, ये चरित्र की सोच है। वेश्यागमन से बचना, आज ये 7 कुव्यसनों का नियम आपको लेकर जाना होगा। अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है, सुरक्षित एक किले में अगर प्रवेश करना है, एक कवच के अंदर अगर प्रवेश करना है, तो इन 7 कुव्यसनों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जिसने जीवन में ये छोड़ दिए उनके लिए क्षमा क्या चीज़ है। वो हर जीव को क्षमा कर सकते हैं, हर जीव से क्षमा मांग सकते हैं। इस पुरानी रवायत को, इन शब्दों के बोझों को ढोना छोड़ दो, दिल से क्षमा मांगो, दिल से। लेकिन क्या करें, हमने क्षमा का मतलब तो समझा नहीं, बस क्वेश्चन रटते रहते हैं। आंसर क्या? क्षमा। क्या बोलते हो? मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलोगे आज? सबको क्या बोलोगे? किमत खमोना मिच्छामि दुक्कडम। उसका मतलब पता है? यहाँ गया कुछ, अंदर गया कुछ। एक युवक, एक लड़का, एक गरीब सी माँ थी। बता रही हूँ कि हम ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे भीतर में आंसर कैसे आएंगे। एक गरीब सी माँ एक DIG के यहाँ पर नौकरी करती थी, बेचारी झाड़ू पोंछा करती थी, जवानी से ही करती थी। DIG बेचारा देखता कि ये काम करते करते बूढ़ी हो गई है। उसने पूछा, माँ तू कब से काम कर रही है? मैं भी छोटा था तब से काम कर रही है। मैंने सुना था कि तेरे घर में एक बेटे का जन्म भी हुआ है, क्या वो बेटा अभी तक जवान होकर कुछ काम करने नहीं लगा? वो माँ कहने लगी, बेटा वो जवान तो हो गया, 20 साल का है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, उसको कुछ काम भी नहीं करता, बस घर में मैं जो कमा के लाती हूँ उसी को बैठा खाता रहता है और कुछ भी काम नहीं करता। तो उस DIG ने कहा, माँ चिंता मत कर, मैं उसको पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ, और ऐसी सिर्फ उसको थोड़ा सा ही शारीरिक वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, उसको मेरे पास ले आना, मैं थोड़े से उसको क्वेश्चन समझा दूंगा कि उसको आंसर क्या देना है। माँ बड़ी खुश हो गई, उसको लेकर आ गई और DIG ने उसको पास में बिठाया और कहा कि बेटा देख, तुझे पुलिस में भर्ती करवा दूंगा, माँ बेटे का गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा, बस तुझे
थोड़ा सा वो, जैसे तेरी वहाँ छोटी सी एक परीक्षा होगी, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में वो सबसे पहले तुझसे पूछेंगे कि तेरी उम्र कितनी है, तो तुझे कहना है 20 साल। फिर वो पूछेंगे, क्योंकि तुझे काम करते जब कुछ समय हो जाएगा तभी वो लोग आएंगे, चाहे वो किसी समय भी आए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तुझे वही बोलना है। तो जिस समय तुझे पूछेंगे कि तुझे यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया, तो तूने कहना है कि 3 महीने। कितने साल के हो और काम करते कितना टाइम हो गया? 3 महीने। फिर वो पूछेंगे कि तुझे रोटी कपड़ा चाहिए या तनख्वाह भी चाहिए, तो तूने कहना जी दोनों ही। क्या कहना है? दोनों ही। तो उसने घर में जाके रटना शुरू कर दिया, 20-3 दोनों, 20-3 दोनों, 20-3, यही पूछेंगे आकर के वो। अब उसकी भर्ती हो गई। कुछ समय के बाद उसको पूछने के लिए बड़ा ऑफिसर आ गया। ऐसे सबकी लाइन लगी हुई थी, लाइन में उसका भी नंबर आया। तो आते ही सीधा उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया? क्या रटा हुआ था? कहते जी 20 साल। कहते तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, क्या रटा हुआ था? कहते जी 3 महीने। वो तो ऊपर से नीचे तक देखने लगे कि माँ के गर्भ से ही कुछ गड़बड़ हो गई है। कहते अरे तू इंसान है या गधा? अब उसने क्या बोला? जी दोनों ही। उसने कोई भी क्वेश्चन को समझा नहीं। हम कितने हंस रहे हैं उसके ऊपर। ऑफिसर ने बाजू पकड़ी और बाहर, कहते दफा हो जाए यहाँ से। जिसको यही नहीं पता उम्र कितनी है, काम करते कितना समय हो गया, क्या चाहिए, हम भी वही हैं। हम हंस रहे हैं। क्षमा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते भगवान को, संतों को, गुरुओं को इतना समय हो गया, हमें समझ आया? हाँ, समझ आया। बस जो प्यारे हैं उनसे खिमत खिमोना, पहला फोन, ये वो, उससे मिलने जाएंगे, गले मिलेंगे, ये समस्री हो गई जी। दिल में आप कितने कितने लोगों से नाराज हैं? कौन लोग कितने जनों से नाराज हैं? बताएंगे मुझे, आप कितने लोगों से नाराज हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी से नाराज ना हो? हाँ, क्या बात है, आप तो परमहंस हैं फिर, जो किसी से भी नाराज नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, अचल जी ये कह रहे हैं किसी से भी नाराज, बाकी हम सब सबसे किसी ना किसी से नाराज हैं। मेरी बात मानोगे आप? नई संवत्सरी मनाओगे? नई संवत्सरी, बहनें भी बोलो, एक बार उसको याद कर लेना जिससे आप नाराज हैं। सबसे पहला फोन, सबसे पहली खिमत खमोना जिससे आप नाराज हैं उनसे करेंगे। कौन करेंगे? हाथ उठा के बताओगे मुझे। संवत्सरी पे किसका दिल पिघला है? क्या बात है, ठन ठन पान। हाँ, आप लोगों को ऐसे ही नाराज रहना है। ये जो दुश्मनी का सिलसिला यथावत रखना है क्या? संवत्सरी कब मनाओगे? जिससे नाराज हो उसको बोलना खिमत खिमोना। सब जने हाथ उठा दो जरा मेरे कहने से। और पहले तो 7 कुव्यसनों का नियम कराओ। 7 कुव्यसन का नियम कौन कौन कराएंगे? और क्या बात है, ये बच्चा देखो। चलो अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नियम नहीं कराए हुए हैं वो बूढ़े भी हो गए हैं, थोड़ा पचखान में आ जाएंगे तो देखो युवक भी हाथ उठा रहे हैं। 7 कुव्यसनों का नियम। और आप लोग भी कुछ प्रतिज्ञा करके जाओ, चमड़ा यूज नहीं करोगे, कोई ऐसी चीजें जिसमें हिंसा हो रही है उन चीजों को यूज नहीं करोगे। लो हाथ जोड़कर नियम कराओ। हाथ जोड़ो, ऊपर करो हाथ, में देखूंगी कौन कौन नियम करा रहे हैं। अच्छे से ऊपर करो,
क्या बात है, इतने सारे हाथ हैं, चलो पचखान कराओ। देखो ये आपने रिजल्ट कर लिया, परंतु ये पेस्ट्री खाना, बाजार का केक खाना जिसमें अंडा पड़ता है और ये सारी चीजें जिसके अंदर मांसाहार का कुछ भी क्या है अंश पड़ता है, किसी का क्या है थोड़ा सा भी लेप लगता है, वो भी क्या करना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारा वो मांसाहार छूटेगा। कर लोगे पक्का? ये जो पिज्जा पिज्जा बनता है इसके अंदर भी कुछ बनता है, घर का बना करके खाना। क्षमा। मन की धारणा परवाने में क्या सोचते? मैंने आपको ये बात इसलिए कही है, मैं सचमुच दिल से कहती हूँ, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, तो मेरी बात आप तक जरूर पहुँचनी चाहिए। सचमुच में मैं दिल से किसी से भी नाराज़, साधु संत भी नाराज़ होते हैं, पता होगा आपको, सब नाराज़ होते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। और नाराज़गी कभी आती है 2-4 मिनट की, ऐसी नहीं छद्मस्त अवस्था है, किसी की बात खराब लग जाती है, नाराज़गी आती है, आ जाती है, लेकिन वो कायम नहीं रहती, वो ग्रंथि नहीं बनती। नाराज़गी तुरंत दिल में देखती हूँ, मैं सोचती हूँ उसने ऐसा कहा था, मैं नाराज़ नहीं हूँ अभी तक, सोचती हूँ कितनी बार, लेकिन नाराज़गी, शिकायत कम हो जाती हैं, आती हैं लेकिन चली जाती हैं, बह जाती हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब तक आप ये शिकायत नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये नाराज़गी नहीं छोड़ोगे, आपका क्षमापना पर्व अधूरा है, आपकी संवत्सरी अधूरी है। बस एक परंपरा निभाने की कोशिश मत करो, परंपरा में कुछ नयापन लेकर आओ, कुछ नई चीज़। क्षमा, एक है उपकार क्षमा, एक है अपकार क्षमा, और एक है धर्म क्षमा। उपकार, उपकारी के उपकारों को याद करके कृतज्ञ भाव रखना, हमेशा क्षमा मांगते रहना। अपकार क्षमा किसी के डर के कारण क्षमा मांगना, क्या उसके यहाँ नौकरी करता हूं, अगर क्षमा के भाव में नहीं रखना तो जवाब दे देगा। उससे ये सामान लेना है, अगर क्षमा के भाव में नहीं रहता वो नहीं देगा। ऐसे भावों से डर के, कुछ दुर्गति के कारण क्षमा, वचन क्षमा कहते हैं उसको। कैसी? कि जैसे परमात्मा के वचनों को याद करके भी भीतर में क्षमा का भाव आना कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे नाराज नहीं रहना, अगर मैं नाराज रहूंगा तो मुझे दुर्गति में, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन एक क्षमा है धर्म क्षमा। धर्म क्षमा, विपरीत वातावरण तुम्हारे सामने है, प्रतिकूल क्रोध करने की स्थिति तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम क्रोध नहीं कर रहे, ये धर्म क्षमा, ये उत्तम क्षमा है, सबसे सुंदर क्षमा है ये। क्रोध की परिस्थितियां तैयार हो रही हैं तुम्हारे सामने, वातावरण बन रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर में क्षमा है, तो वास्तविक रूप में धर्म क्षमा तुम्हारे भीतर है। और ये धर्म क्षमा तो आज ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कोई एक गाली दे देना, जब तक 2 गाली देकर भरी सभा में उसकी इज्जत ना उतार दो तो चैन नहीं मिलता। इसी इंतजार में रहते हैं कि कब भरी सभा में उसकी इज्जत उतारूं, कब उसको बेइज्जती करूं 10-20 लोगों के बीच में, तब यहां जाकर चैन मिलता है। ये महावीर के अनुयायी है। महावीर तो वो थे, 6 महीने तक जो दर्द देने आया, कष्ट देने आया, और जब वो दर्द देकर जाने लगा उसके लिए रो पड़े महावीर। संगम देव, जिसने महावीर की 6 महीने तक इतने कष्ट दिए, उसी महावीर के हम अनुयायी हैं। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अभिमानी, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अभिमानी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पाप की गठरी ही है उठाई, अपनी नजर में
ये प्रार्थना प्रभु से कि प्रभु ऐसी सद्बुद्धि, ये पुण्य की नगरी मिली है हमें, ये पुण्य सवाया है हमारा कि हमें जिन शासन मिला है, एक एक करके उन चेहरों को अपनी नज़रों में लेकर आना जिससे आप नाराज़ होकर एक ग्रंथि बांधकर बैठे हुए हो, उस ग्रंथि को खोलने की कोशिश करना। उस गांठ को खोल दिया तो विजयी हो जाओगे। जिन लोगों ने तपस्या की है, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे बीच में, मैंने तपस्या की और उसने मुझे साता नहीं पूछा, मुझे नहीं बात करनी उससे। ऐसा भाव तो नहीं आया किसी के अंदर? मैंने तपस्या की, उसने मुझे साता नहीं पूछी। अगर ये भाव आ गया है, नाराज हो गए हो, तो सारा तप मिट्टी में घी डाल दिया। ऐसा तप नहीं, चाहत का नहीं, लोभ का नहीं, लालच का नहीं, जो तप वो अपनी आत्मा, जो हमें हल्का बना सके। इस संवत्सरी पर्व की आराधना, मुझे विश्वास है कि जिन्होंने दिल से शास्त्र की आगम की आराधना की है, उनका दिल हल्का जरूर हुआ होगा, उनका दिल कोमल जरूर हुआ होगा, उनका दिल गीला जरूर हुआ होगा। और गीली मिट्टी में तुम लाइन लगाते हो तो लाइन वहाँ पर आज क्षमा की लाइन, इस दिल की गीली मिट्टी में क्षमा की लाइन लगा लेना, तो शायद कुछ अच्छा लिखा जाएगा, कुछ अच्छा बन जाएगा। बस मैं भी इतने समय से मैंने कुछ कड़वा भी बोल दिया होगा, वैसे इतना कोशिश नहीं करती कि मैं कुछ कड़वा बोलूं आपको, लेकिन फिर भी अगर आपके दिल को मेरे बोलने से कोई चोट पहुंची हो, कुछ भाव खराब हुए हों, तो मैं आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, क्षमा देना हमें, क्षमा देना हमें, करते हम भी क्षमा तुम्हें दिल से, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं तुमसे, हम क्षमा मांगते हैं सबसे। क्षमा का आदान प्रदान रहेगा सबके बीच में। 84 लाख जीवा योनि से तो क्षमा मांगोगे ही, लेकिन जो सामने हैं उनसे क्षमा जरूर मांग लेना। वो जीव आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन जो यहाँ पर बैठा है, अगर उसने क्षमा नहीं किया ना, तो ये सिलसिला जन्मों जन्मों तक आगे चलेगा। इसे आगे मत चलने देना, इसे यहीं विराम लगा देना।